हम एक ऐसा अरेंजमेंट कुछ बनाते हैं, एक स्फेयर लिया मान लो हॉलो स्फेयर, और एक कंसेंट्रिक स्फेयर लिया, दो कंसेंट्रिक स्फेयर ले लिया हमने, ठीक है। इसकी रेडियस है सपोज ए और इसकी रेडियस है सपोज बी, ठीक है। और दोनों पर हम चार्ज देते हैं, इस पर मान लो हमने Q चार्ज दिया और इस पर कैपिटल Q चार्ज दिया, ठीक। अब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये हम कैलकुलेट करेंगे। अभी ये कनेक्टेड नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। आपस में कोई कनेक्टिंग वायर या ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हॉलो स्फेयर, दो हॉलो स्फेयर हमने ले लिए और इन पे चार्ज दिए, ये इनके रेडियस है। दोनों की रेडियस अलग अलग है, दोनों का अपना अपना कैपेसिटेंस होगा। C इज़ प्रोपोर्शनल टू R, याद है ना। C एक स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हमने कैलकुलेट किया था, C इक्वल टू 4πε0R, सो C इज़ प्रोपोर्शनल टू R। तो दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है। हमें दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बड़े वाले स्फेयर का मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V ले लेते हैं, इसका स्मॉल v ले लेते हैं, या जो भी सिंबल तुम्हें पसंद हो वो ले सकते हैं। तो पोटेंशियल दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। V क्या होगा, स्मॉलर स्फेयर के लिए क्या पोटेंशियल होगा। तो स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला KQ/R ये होता है, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। स्फेयर के सरफेस पर, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, क्योंकि एक स्फेयर पे भले ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बट फॉर ए पॉइंट ऑन द सरफेस एंड फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द सरफेस इट बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। मतलब अगर ये ए रेडियस का स्फेयर है, भले ही चार्ज पूरे स्फेयर में फैला हुआ है, बट हम इसको एक पॉइंट चार्ज के जैसा कंसिडर कर सकते हैं, और वो चार्ज कहाँ रखा है, यहाँ पे, इसके सेंटर पे। तो Q चार्ज यहाँ है, उससे A डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, KQ/A, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, KQ/A। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक हॉलो स्फेयर अगर होता है और उसकी सरफेस पे Q चार्ज है, मान लो कैपिटल Q, तो और इसकी सरफेस पर V पोटेंशियल है, तो अंदर वाला जो रीजन है वहाँ पोटेंशियल कितना होगा, ये भी 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्फेयर के अंदर कितना पोटेंशियल होगा, 0 पोटेंशियल होगा या कुछ और, 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हॉलो स्फेयर हो या कंडक्टिंग स्फेयर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बट अंदर पोटेंशियल 0 नहीं होता है, पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर है। क्यों ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ 0 है, अगर इस रिलेशन को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बार बार यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब है dV/dr इक्वल टू 0, एंड dV/dr का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो रेट ऑफ चेंज इज 0, चेंज 0 है, इट मीन्स चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है मतलब यहाँ सब जगह पोटेंशियल उतना ही है। और ये E इक्वल टू 0 कहाँ से कहाँ तक होता है, सेंटर से लेके सरफेस तक। तो सेंटर से लेके सरफेस तक dV 0 होगा, यानी नो चेंज इन पोटेंशियल, यानी सब जगह पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पर है। अब इधर आ जाओ वापस, ये जो अंदर वाला स्फेयर है, इसका सरफेस पे अगर हमने कोई पॉइंट लिया, दैट पॉइंट इज इनसाइड दिस लार्जर स्फेयर। तो लार्जर स्फेयर के अंदर सब जगह उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इसकी सरफेस पर है। मतलब अगर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, सपोज A पॉइंट लिया, तो A पॉइंट पर जो बड़ा वाला स्फेयर है उसका पोटेंशियल भी होगा और उसके अपने चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। आई बात समझ में। तो A पॉइंट पे पोटेंशियल, यानी कि अंदर वाले स्फेयर पर पोटेंशियल उसके अपने चार्ज की वजह से होगा, प्लस बड़े वाले स्फेयर के चार्ज की वजह से भी होगा। कितना होगा, जितना सरफेस पे था, सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, KQ/B। समझ में आ गया, KQ/B, ठीक है। अब बड़े वाले स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल देखते हैं, उसके अपने चार्ज की वजह से तो होगा ही, कितना होगा, KQ/B। और यहाँ जो चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज जैसा माना जाएगा, वो कहाँ रखा है, यहाँ पर। उस पॉइंट चार्ज से B डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, KQ/B। समझ में आ रही बात। तो बड़े स्फेयर के अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल पहले लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, अपने चार्ज की वजह से KQ/B, और जो अंदर Q चार्ज यहाँ रखा है उससे B डिस्टेंस पर, तब ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। समझ आ गई बात।
ठीक है। पे चार्ज भले ही फैला हुआ है, बट इस स्फेयर को छोड़ो, यहाँ पे पॉइंट बी लो, ठीक है। ये बी पॉइंट इस स्फेयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है ना, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए भले ही चार्ज फैला हुआ हो, बट उसको पॉइंट चार्ज माना जाएगा। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस हुई बी पॉइंट की? बी हुई ना, यहाँ से नहीं लेना है। भले ही चार्ज फैला हुआ है, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। क्यों है ये ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुका है, समझ में आ गई। अब दोनों स्फेयर का हमने पोटेंशियल निकाल लिया, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। बट डिफरेंस बाय बी माइनस वन बाई ए, ये लिखना है। इसमें से इसको माइनस किया ना, तो क्या आ जाएगा? के क्यू ए माइनस बी बाई बी, ठीक है। तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब हुआ यहाँ पर भी छूट गया कुछ, बहुत गलती हो रही है आज तो। ओके, हाँ, तो ये हमारा जो आया क्वांटिटी, दिस इज़ नेगेटिव। इट मीन्स व्हाट? v माइनस वी इज़ लेस देन ज़ीरो, दैट इज़ v इज़ लेस देन दिस वाला v, ठीक है, समझ आ गया। तो हायर पोटेंशियल कहाँ है? यहाँ हायर पोटेंशियल है और यहाँ लोअर पोटेंशियल है। तो अगर हम यहाँ पर एक कनेक्टिंग वायर लगा देते हैं, कनेक्टिंग वायर, ठीक है, तो क्या होगा? चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, यानी अंदर जितना भी चार्ज था वो इधर आ जाएगा सरफेस पे, और यहाँ टोटल चार्ज ये हो जाएगा। अंदर कितना चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं वो इस बड़े स्फेयर के, हॉलो स्फेयर के अंदर हैं। अंदर कोई स्टैटिक चार्ज नहीं रह सकता, सारा चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर कनेक्ट कर दिया तो, नहीं किया तो क्या होगा? जितना चार्ज जहाँ था वो रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग यही है कि स्फेयर के अंदर जो भी चार्ज देंगे वो सब सरफेस पे आ जाएगा, अगर कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है। बिकॉज सरफेस पर पोटेंशियल लो होता है, अंदर हाई होता है, ठीक है।